हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर। आज का चैप्टर जो है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स बी। तो कोर्स बी में जो हमारी बुक चलती है हिंदी में, वो है स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। तो अभी जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको स्पर्श भाग 2। ये पुस्तक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड, गद्य खंड। तो काव्य खंड हमारा अभी चल रहा है और अब हम आ चुके हैं अपने करीबन छठे चैप्टर पे। जो छठा चैप्टर है हमारा, कर चले हम फिदा। ये बहुत ही मशहूर गाना है जो हकीकत फिल्म में भी के लिए लिखा गया था। तो लिखा किससे था? ये थे कैफी आजमी जी, उन्होंने लिखा था ये गाना। तो इस गाने को लेकर एक जो पृष्ठभूमि है वो पिक्चर में ये है कि भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान ये गाना गाया गया है। तो उस युद्ध भूमि में एक सैनिक द्वारा इस गाने को गाते हुए दिखाया गया है। तो चलिए इस पूरे गाने को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि इस पूरे वीडियो में आज हम देखने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कवि परिचय। तो इस पूरी जो कविता है, अर्थात ये जो गीत है, इसको लिखा कैफी आजमी जी ने है। तो उनका हम कवि परिचय देखने वाले हैं। पाठ की रूपरेखा है, यानी कि ये गाना क्यों लिखा गया, किसके लिए लिखा गया, ये सारी चीज़ें हम इस पूरे पाठ रूपरेखा में देखेंगे। फिर है संपूर्ण व्याख्या, लाइन बाय लाइन हम पूरी कविता का अर्थ समझेंगे और उसके अलावा हम इसका भावार्थ और काव्य सौंदर्य भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि कवि हैं हमारे कैफी आजमी जी, उनके बारे में। अतर हुसैन रिजवी, याद रखिए कैफी आजमी का असली नाम है अतर हुसैन रिजवी। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमा गांव में हुआ था। आगे चलकर वे कैफी आजमी के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि जब तक वो रहे, जब इन्होंने फिल्मों में लिखना शुरू किया तो इन्होंने कैफी आजमी के नाम से लिखना शुरू किया था। कैफी आजमी प्रगतिशील उर्दू कवियों की श्रेणी में सर्वोपरि है। उर्दू उन्होंने सॉरी तो उर्दू कवियों में ये आते हैं। कैफी की कविताओं में विविधता देखने को मिलती है। एक तरफ वे सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता का समावेश अपनी कविताओं में करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हृदय की कोमलता भी उनकी कविताओं में विद्यमान है। कैफी आजमी ने हिंदी फिल्मों के लिए भी सैकड़ों गीत लिखे हैं। तो वो जो है एज अ लिरिक राइटर रहे हैं वो। कैफी के 5 काव्य संग्रह रहे हैं, जिनमें है झनकार, आखिरे शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित हुआ है। कैफी को उनके रचना कर्म के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ कई और अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मृत्यु हुई 10 मई 2002 को। कैफी आजमी ने यह संसार छोड़ दिया। तो हमने ये जान लिया कैफी आजमी जी के बारे में, मेन इनकी रचनाएं और कविता संग्रह जो रहे। किसी भी कवि के बारे में ये जानना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आएंगे ही आएंगे। अब आ जाते हैं इस पूरे पाठ की रूपरेखा, यानी कि ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी रूपरेखा को हम समझेंगे। प्रस्तुत गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। याद रखिए, हकीकत मूवी आप चाहें तो देख सकते हैं, उसके लिए ये लिखा गया था। ये ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयां करता है जिन्हें अपनी देशभक्ति पर गर्व है। इसी के साथ उन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। यानी कि इस गीत में क्या बताया गया कि एक सैनिक के दर्द को तो बयां कर ही रहा है कि अब वो मृत्यु की तरफ जा रहा है, वो ये दर्द बयां कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने देशवासियों से कुछ उम्मीदें भी रखे हैं, जिसमें उन्हें अपेक्षाएं हैं कि देशवासी कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। यानी कि जैसे अब हम आपको बता रहे हैं तो हम भी देशवासी हुए, आप सुन रहे हो तो आप भी देशवासी हुए। यानी कि बेसिकली वो फिल्म को देखने वाले जितने लोग होंगे उन सभी के लिए वो गाना लिखा गया था। अतः हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देश एवं देशवासियों के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निर्वाह करें। तो ये हमारे कर्तव्य को बता रहा है। चलिए, ज्यादा कुछ नहीं है, लंबा नहीं है, ये करीबन 4 काव्यांशों में हमने इस पूरे गीत को विभक्त कर दिया है और आपके सामने रखा है। पहला काव्यांश देखते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का ना हमने झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
तो ये सॉन्ग है, जैसे गा हम सकते नहीं क्योंकि हमारे भाई आवाज इतनी अच्छी नहीं है, ना हमें इतना अच्छा गाना आता है, इसलिए हमने गाया नहीं। लेकिन हाँ, आप सब में जिसकी आवाज अच्छी है बखूबी दिल खोल के गा सकते हैं इस गाने को। तो चलिए पहले हम लाइन वाइज अर्थ समझ लें। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब क्या है, ये एक ऐसा सैनिक गा रहा है जो अब मरने के नजदीक है। ठीक है, मतलब अब वो इतना घायल हो चुका है कि अब वो मरने के नजदीक है, तो वो ये बात को बोल रहा है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अर्थात हमने इस धरती के लिए, इस देश के लिए अपनी जान, अपनी तन, सब कुछ अब फिदा करके अब हम जा रहे हैं, अर्थात अब हम मरने को हैं। अब हमारे बाद ये वतन जो है वो हम तुमको सौंप कर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुमको। तो अब यहाँ पर वतन साथियों सिर्फ सैनिक साथियों के लिए नहीं है, ये साथियों संपूर्ण देशवासियों के लिए कहा जा रहा है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं वही देशभक्त हैं, या हैं वही उनका ही काम है कि देश की रखवाली करें। हम भी देश के अंदर रहकर ऐसे बहुत से काम करते हैं जो हमारे देश की उन्नति, प्रगति और उनके हित के लिए है। तो इसीलिए उन्होंने इस पूरे देश के लिए देशवासियों को संबोधित, साथियों का मतलब संपूर्ण देशवासियों के लिए। अब वो क्या कर रहे हैं? वो मर रहे हैं। अब ये तन और शरीर छोड़कर जा रहे हैं। अब वो पूरा देश हम सभी देशवासियों को सौंप कर जा रहे हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, यानी कि अब हमारी सांसें जो हैं वो रुकने पर आ रही हैं, और नब्ज भी क्या है? जम रही है। जम रही है अर्थात धीरे 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 वो नब्ज कम होती जा रही है। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, अर्थात हम घायल हो गए थे दुश्मनों के सामने, हमारी सांसें रुकने लगी थी, नब्ज भी थमने लगी थी, लेकिन तब भी हम सैनिकों की तरफ उनको पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ते रहे, यानी कि हमने अपने पैरों को रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का ना हमने झुकने दिया, अर्थात अपने देश की रक्षा करते हुए हमने अपने सिरों को कटा लिया। एक सैनिक ने, हम तो मर ही रहे हैं, इस हमारे जैसे बहुत से सैनिक रहे ऐसे। तो यानी कि अपने देश की हिफाजत के लिए हमने अपने सर कटा दिए, हमें इसका कोई भी गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, लेकिन हमें इस चीज का गर्व है कि हमने अपने देश का सर झुकने नहीं दिया। अब चीनी किधर से आए थे? हिमालय से आए थे, हिमालय की तरफ से आए थे, तो वही बोल रहे हैं कि हमने इस हिमालय का सर झुकने नहीं, यानी कि हमने अपने देश की इज्जत को बरकरार रखा, यानी कि इस सरजमी पर हमने दुश्मनों के पैरों को पड़ने नहीं दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब हम मर रहे हैं लेकिन तब भी हमने अपनी जितनी कोशिशें थी वो सभी की। अब इसके अर्थ को देखते हैं। युद्ध भूमि में सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करते समय अन्य साथियों से कहते हैं, अन्य साथियों का मतलब हो गया कि उनके जितने भी देशवासी हैं सभी के लिए वो बोल रहे हैं कि हम तो देश की रक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम ही इसकी रक्षा करना। हमारी सांसें अब रुकने लगी हैं, ठंड के कारण नाड़ी भी जमने लगी, क्योंकि हिमालय पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, तो वही चीज उन्होंने बोला कि नाड़ी भी अब जमने लगी है। फिर भी हमने अपने कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोका, यानी कि चाहे जितनी दिक्कतें हों हम आगे बढ़ते रहे। शत्रु से लड़ते लड़ते सिर कट जाने पर भी जरा दुख नहीं है, बल्कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमने हिमालय पर्वत के सिर को कभी भी झुकने नहीं दिया। हिमालय अर्थात देश के मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दी। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अंतिम समय तक भी हमने हिम्मत और साहस से शत्रुओं का सामना किया। अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हें सौंप रहे हैं, अर्थात देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, अतः इसकी रक्षा करना। यानी कि अब तो हम जा रहे हैं, क्योंकि भाई अब हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, अब हम इसको छोड़ के जा रहे हैं, अब हम तुमको ये पूरा देश सौंप कर जा रहे हैं। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखिए। कवि ने देशहित के लिए बलिदान की भावना को महत्व देने का वर्णन किया है। काव्यांश में उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया, प्रयोग से कविता के सौंदर्य में वृद्धि कर रहा है, यानी कि जो उर्दू शब्दावली इस्तेमाल की गई है ये कविता को बहुत ही ज्यादा निखार रही है। जैसे नब्ज, नब्ज शब्द जो है वो उर्दू का हुआ। भाषा भावानुकूल तथा भावाभिव्यक्ति से पूरी तरह सक्षम है। मरते मरते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वीर रस का प्रतिपादन किया गया है। भाषा में गीतात्मकता व लयात्मकता का पुट है। जैसे आपको पता है कि भाई एक गीत है तो संगीतात्मकता तो रहेगी ही रहेगी, है ना, गीतात्मकता रहेगी।
अब आ जाते हैं दूसरे काव्यांश पे। क्या दिया गया है? जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ क्या कह रहे? जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। अर्थात हम सभी जो है जिंदा रहकर खुशहाल जीवन जीते रहते हैं, वो तो सभी के पास में आता है, लेकिन मर जाएं अपने देश के लिए ऐसे मौके हमें बहुत कम मिलते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अब जवानी किस लिए मशहूर होती है भाई? इश्क करने के लिए, हुस्न होता है उसमें। तो ऐसी जवानी जो खून में ना नहाए अर्थात बलिदान ना करे, ऐसी जवानी हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करती है। अर्थात जो बलिदान ना करे, ऐसी जवानी जिसके अंदर जोश होता है। जवानी का तात्पर्य है उस कौम से है जो युवा वर्ग है, जो जोश में परिपूर्ण है, वो सिर्फ हुस्न इसके लिए अपनी जवानी को ना रखे, उसे अपने देश को बलिदान होने के लिए भी आगे आना चाहिए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब धरती दुल्हन कैसे बनी? जैसे दुल्हन होती है वो लाल जोड़ा पहनती है, तो धरती दुल्हन से तात्पर्य यहाँ पर क्यों कहा गया है? धरती जो है इस समय पूरी तरीके से लाल हो गई है, सैनिकों के खून से क्या हुई है? लाल हो गई है। तो जैसा लग रहा है धरती ने लाल जोड़ा पहन लिया, इस तरीके से वो प्रतीत हो रही है। अब तुम्हारे हवाले यानी कि हमने इस धरती को अपने खून से नहलाकर दुल्हन की तरह सजा दिया है, अब ये धरती तुम्हारे हवाले। क्या कह रहे हैं भावार्थ में? युद्ध भूमि में उपस्थित सैनिक अन्य सैनिकों से कहता है कि जीवित रहने के तो हमें अनेक अवसर मिलते हैं, परंतु देश की रक्षा में मर मिटने के अवसर बार बार नहीं मिलते। जवानी की अवस्था ही वह अवस्था होती है जिसमें सौंदर्य, प्रेम, जोश चरमोत्कर्ष पर होता है। यदि उस जवानी में देश की रक्षा करते हुए खून नहीं बहाया तो वह जवानी व्यर्थ है। यानी कि उस हुस्न इसके तो बहुत करते हैं, जोश भी हम लोग के अंदर बहुत होता है, मगर बेसिकली अगर हमें उसमें खून बहाने का मौका मिलता है तो बहुत ही अच्छी जवानी हुई। अर्थात युवाओं को देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। आज हमारे लिए हमारी धरती ही दुल्हन है और हमें उसी की रक्षा अपना सर्वस्व निछावर करके करना है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा के लिए बलिदान के मार्ग पर बढ़ चलो। काव्य सौंदर्य देखिए क्या है। कवि ने उपरोक्त काव्यांश में सफल प्रेम की संज्ञा उसी को दी है जो त्याग और बलिदान के पथ के ऊपर होकर गुजरता है। काव्यांश में उर्दू शब्दावलियों का मुक्त भाव से प्रयोग किया गया है। भाषा प्रभावोत्पादक तथा भावों की अभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। धरती बनी है दुल्हन में उपमा अलंकार है। भाषा संगीतात्मकता व लयात्मकता के गुण हैं। वीर रस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि देखिए ये पूरी जो हम गीत पढ़ रहे हैं ना, ये वीर रस में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको। अब आते हैं काव्यांश संख्या 3 पे। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो क्या कह रहे हैं? राह कुर्बानियों की ना वीरानो तुम सजाते ही रहना नए काफिले। अर्थात क्या है? देश की रक्षा के लिए अब हम कुर्बान हो रहे हैं, हम तो कुर्बान हो गए, हम जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर तुमको भी कुर्बानी का मौका मिले, अपनी जान देना पड़े, तो तुम भी कुर्बान देना। यानी ऐसा ना हो कि हम तो कुर्बान हो गए उसके बाद तुम सभी जो है कुर्बानियों से डरो, अर्थात अपनी जान न्यौछावर करने से डरो। तो अब कभी भी इन कुर्बानी का मार्ग यानी कि अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने से कभी भी पीछे मत उठना, कभी भी इस रास्ते को सुनसान नहीं छोड़ना। हो सके तो एक के बाद एक काफिला लगा रहना, नहीं कि अगर मैंने अपना बलिदान दे दिया तो तुम दे दो, उसके बाद दूसरा आए। मतलब अपने देश की रक्षा के लिए अगर हमें अपनी जान देने की एक पूरा एक दौर बनाना पड़े तो वो भी हम करते रहेंगे। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, अर्थात अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए कवि ने इसे एक जश्न बोला है। तो जो हम अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, ये जश्न है, और इस जश्न के बाद ही फतेह का जश्न है। अर्थात इस युद्ध में हमें फतेह तभी हासिल होगी जब हम अपनी मौत का जश्न मनाएंगे।
जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों। इस युद्ध में क्या है, हमारी जिंदगियां जो हैं वो खत्म हो रही हैं, यानी कि कफन में लपेट रहे हैं हम अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। तुम अपने सर पर कफन बांध लो, अर्थात अपने प्राण न्यौछावर करने से घबराओ नहीं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कह रहे, बलिदानी सैनिक अन्य सैनिक साथियों को कहता है कि मेरे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए जत्थे तैयार होते रहने चाहिए, यानी कि हमने तो जैसे कुर्बानी दी, लेकिन इसके बाद और भी लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने चाहिए। उन्हें बलिदान के लिए सहर्ष आगे आते रहना चाहिए। एक बार हमने ये संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का होगा, यानी कि हम ये जो उत्सव मना रहे हैं अपना बलिदान देने का, इसके बाद क्या होगा, हमें जो उत्सव मनाना है वो विजय का होगा। आशय ये है कि बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी, यानी कि हम बलिदान दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बलिदान बेकार जाएगा, आगे चल के हमें विजय जरूर मिलेगी। देखो आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। आशय यह है कि संघर्षशील नवयुवक उत्साहपूर्वक बलिदान देने को तैयार है। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, तुमने अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं, अब तुम्हारे हवाले सारे देश को छोड़कर जा रहे हैं, इसे शत्रुओं से बचाकर रखना। अब इन पंक्तियों का काव्यांश देखिए। कवि ने देश की रक्षा हेतु बलिदान के महत्व को बताया है। सरल एवं सहज भाषा के तहत उर्दू शब्दावलियों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। प्रस्तुत काव्यांश में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है, मुहावरों का मनोहारी चित्रण किया गया है। तो मुहावरे पूरी तरीके से जो इस्तेमाल है वो हमारे पूरे भावों को व्यक्त कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने आखिरी काव्यांश, यानी कि गीत का हमारा आखिरी पार्ट है। इसको देखिए। खींच दो अपने खूं से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ महाकाव्य रामायण के माध्यम से उन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हुए को बोला है, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर। जैसे लक्ष्मण जी ने जो है लक्ष्मण रेखा खींची थी सीता की रक्षा के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि तुम जो है इस पूरी धरती पर अपनी खून से लकीर खींचो, यानी कि जो दुश्मन है रावण, उस दुश्मन को क्या बोला है, रावण जो है उस लकीर को पार करके इस तरफ आने न पाए, यानी कि इस तरफ जो दुश्मन है वो पार आने न पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, यानी कि इस देश को उन्होंने सीता बोला, इस धरती को क्या बोला, सीता बोला। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी दुश्मन हमारे देश की इज्जत पर हाथ, यानी कि इस देश की भूमि पर हाथ रखेगा, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ को तोड़ दो, यानी कि उसके सर को काट दो। राम भी तुम ही लक्ष्मण, यानी कि तुम ही कौन हो, राम ही हो लक्ष्मण, यानी कि तुम्हें हर हाल में अपने देश की रक्षा करनी है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यहां पर भावार्थ क्या कह रहे हैं, देश के लिए शहीद होने वाले सैनिक मृत्यु को गले लगाने से पहले अन्य सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपने खून से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो कोई रावण अर्थात दुश्मन इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत ना कर सके, अर्थात ऐसा भय दुश्मन के मन में भर दो कि हमारे देश की सीमा में कदम रखने की वह सोच भी न सके। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर बढ़े तो उसे तुरंत काट डालो। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह से कोई ठेस नहीं लगनी चाहिए। जिस प्रकार सीता की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण ने पापी रावण का सर्वनाश कर दिया था, उसी प्रकार तुम्हें भी राम लक्ष्मण की भांति अपने शत्रुओं का नाश कर भारत माता को सुरक्षित करना है। तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, स्वयं को पहचानो, तुम ही भारत के रक्षक हो, रखवाले हो। अब हम यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना। ये गीत तो खत्म हो गया, लेकिन अभी इन आखिरी पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देख लीजिए।
कवि ने देशवासियों को सैनिकों के बलिदान से प्रेरणा लेते हुए देश की रक्षा के लिए तत्पर रहने का संदेश दिया है। यानी कि ये जो सैनिक जो मर रहे हैं, इनसे हमें प्रेरणा लेनी है और बहुत कुछ सीखना है। हो सके तो हमें भी इसी तरीके से अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना। सरल एवं सहज भाषा के अंतर्गत उर्दू शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ है। भावाभिव्यक्ति में पूर्णता सक्षम भाषा अत्यंत प्रभाव उत्पादक है। प्रस्तुत काव्यांश में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। जिस तरीके से महाकाव्य आपके रामायण को लिया गया है, वो चीज वही आपका दृष्टांत अलंकार है। राम लक्ष्मण सीता रावण के रूप में इसमें वीर रस मौजूद है। भाषा में संगीतात्मकता व लयात्मकता है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा अध्याय जो गीत था, हमने आपको क्लियर किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में वो डाउट आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए कि आप एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आता तो 2 बार इसको देखिए, तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेन है कि पंक्तियाँ क्लियर हो जाएं, उसका अर्थ क्लियर हो जाए, तो भावार्थ तो हम अपने आप भी बनाकर लिख सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम और भी अध्यायों को लेकर आ रहे हैं, देखते रहिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड कीजिए, ताकि वो यहाँ पर आकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।